जीजू जल्दी से तांत्रिक बाबा को फोन लगाइए, जिंदा रहे तो मिल ही लेंगे। हेलो। हेलो बाबा, मैं संजय बोल रहा हूँ। आप जल्दी से आनंद नगर बंगलो नंबर 5 में आ जाइए। इस घर में भूत है, उसने हमें घर में बंद कर दिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। बच्चा, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन दक्षिणा कितनी दोगे? अरे बाबा, कितनी चाहिए आपको? दे दो एक। बाबा आप एक क्या 2000 लीजिएगा, पर आ जाइए। 2000? मैं तो 100 सोच रहा था, ये 2000 दे रहा है। तू कितने दे रहा है? बाबा मेरे पास तो निवारण के लिए बस 50-100 ही हैं। क्या तू काला? फिलहाल मैं कहीं और जा रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तांत्रिक बाबा आ रहे हैं। लेकिन जीजू, हनुमान चालीसा पढ़ ले। मैंने फिल्मों में देखा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत नहीं आते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा पूरी पढ़ना। अगर नहीं पढ़ी तो मेरे भगवान की इंसल्ट करने के लिए तुम सबको उठा उठा के पटकूंगा। उठा उठा के पटकूंगा। तुम दोनों को पूरी हनुमान चालीसा आती है क्या? नहीं। मर गए। तुम रुके और मैं शुरू हुआ। जीजू बचाइए मुझे। संजय, मुझे बचाओ। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे होते हुए तू इन्हें नहीं मार सकता। तांत्रिक बाबा आ गए। मेरे होते हुए किसी भी भूत पिशाच की क्या मजाल जो मेरे शिष्यों का बाल भी बांका कर सके। तू कौन है? मैं हूँ बाबाओं का बाबा, कालों का काल। नाम है शाकाल। आज से यह घर तुम दोनों का हुआ। तुम्हें मैं स्कूल चलाने की जिम्मेदारी देता हूँ, जहाँ तुम गरीबों को पढ़ने दोगे और उनसे एक भी पैसे नहीं लोगे। तो फिर भूत जी, मेरा घर कैसे चलेगा? मैं हूं ना। मैं हूं ना? ये तो शाहरुख की फिल्म है। अबे भूतनी के। ओह सॉरी, भूत तो मैं ही हूँ। अबे मैं हूं ना। अबे मैं हूं ना का मतलब मैं हूँ। मैं सब संभाल लूंगा। इसको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाह, वेरी नाइस। ये भूतनी का भूत तो दानवीर कर्ण है। ये तो मेरा भी उद्धार कर देगा। चलो अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अरे भूतनी के, तुमने मुझे भी बहुत दर्द दिया है। दर्द के बदले में मुझे भी तो कुछ दवा दो। तूने क्या किया? तूने तो बस फिल्मी गाने गाए हैं। असल मेहनत तो मेरी हुई, तुझे उठा उठा कर पीटने में। देख, मेरे हाथ में मेहनत के छाले भी पड़ गए हैं। ओह, नॉट टू वरी। चला, प्रूफ ऑइंटमेंट मैं लगा दूंगा। लेकिन कुछ भी है, मेरी जगह कोई और होता तो क्या आता? नहीं ना, डर के मर जाता। पर मैं आया ना, ऊपर से तुम्हारी बात मैंने ही तो सुनी। ये लोग सुनते तो क्या मैं यहाँ आता? तुम यूं ही गला फाड़ते रह जाते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मगर मैंने तुमसे कहा, सुना अपनी बात। और भूत भाई, तुम्हारी मुक्ति की भी तो बात है। ये लोग तो मुझे 2000 देंगे ही, लेकिन आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। वैसे भी आजकल हम बाबाओं का मार्केट कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बाबा का कुछ तो सोचिए। इन दोनों का तो कल्याण कर दिया, लेकिन मेरा काम ज्यादा बड़ा था, ज्यादा कठिन था, इसलिए मेरा इनाम तो बनता है। भूत भाई दे दीजिए ना कुछ इन्हें भी। कहीं दर्द भरे गीत गाने बैठ गया ना, जीना मुश्किल हो जाएगा।
हाथ आगे करो। मेरा हाथ तोड़ने का विचार तो नहीं है ना, क्योंकि पहले ही मेरा सब कुछ टूट चुका है। हाथ तो आगे करो। ये 5 सिक्के सोने के हैं बाबा। जब तक ये तुम्हारे पास हैं, तुम्हें कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। चल बाय बाय, टाटा सायोनारा, दानवीर भूत की जय। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों। पार खड़ा करके अमीर बनकर हमें ही भूल गए। नहीं चारू बेटा, हम कुछ नहीं भूले हैं। हम तो तुम्हें लेने आने वाले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बेटा। ओह, मतलब आप लोग ईमानदार थे, हम लोग ही गलत सोच के चलते मर गए। हाँ, काश आप लोग समय पर आ जाते तो आज हम और हमारे पिता जिंदा होते। झूठ बोलकर तो इंसान को बहला सकती है बुढ़िया, लेकिन तो नहीं। तुम लोगों के पैसों की लालच ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। जानती है ये तो जानकी, तुम सबकी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हुई। हम कहीं भी जाते थे तो लोग हम पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, हमें छोड़ी हुई बताकर लड़के गंदे गंदे ताने मारा करते थे, इशारे करते थे। इसी बदनामी के भार ने एक दिन हमारे माता पिता को मार डाला, और फिर मुझे और मेरे मरते ही तुम दूसरी शादी के लिए आजाद हो गए। कितना पैसा लिया इस अंजलि से, बोलो? 15 लाख कैश, एक गाड़ी, एक बाइक, फ्रिज, टीवी, सब। लेकिन तू कहती है तो हम सब वापस कर देंगे बेटा। बस हमें माफ कर दे, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। माफ कर दे हमें। चारू, मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है। हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। अंजलि के शरीर को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और मुक्ति पाने के लिए तुम दोनों का मरना जरूरी है। नहीं चारू बेटा, थोड़ा तो ख्याल करो। मैं तुम्हारी सास हूँ, और सास माँ समान होती है। ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ, जब आपकी बेहोशी टूटेगी तो आपके सामने हजारों सवाल खड़े होंगे। शायद आपको उन सवालों का जवाब हमारी इस डायरी में मिल जाए।